चैप्टर 8 फर्स्ट ईयर में। अब बात आती है कि रिडक्शन फॉर्मूला का यूज क्या है, मीन्स क्यों इस चैप्टर को पढ़ा जा रहा है। तो रिडक्शन फॉर्मूला देखो, जैसे कि कुछ अपने इंटीग्रेशन के लिए, जैसे मान लिया फॉर एग्जांपल हमें इंटीग्रेशन करना है साइन की पावर स्क्वायर एक्स का। अब इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट, साइन का तो आता है हमें इंटीग्रेशन, बट साइन स्क्वायर का तो डायरेक्ट नहीं आता। तो आपने जैसे प्लस 2 में पढ़ा होगा, हम इसका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, इसको करते हैं साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख लेते हैं 1 माइनस कोस 2x बाय 2। ठीक है, तो यहां पर रख देते हैं 1 माइनस कोस 2x बाय 2 और dx, फिर 1 बाय 2 माइनस कोस 2x बाय 2 और इंटीग्रेशन लगा देते हैं। तो बट अगर साइन की पावर 4 आ जाए तो थोड़ा सा और मुश्किल हो जाता है। इसको साइन स्क्वायर एक्स की पावर स्क्वायर dx, फिर बार बार रोल ऐसे क्यूब 5 6 7 आ जाए तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है। तो रिडक्शन फॉर्मूला में हम क्या करेंगे, जिसमें यहाँ पे पहले ही आर्टिकल है हमारे पास कि जिसमें पावर n हो गई, तो रिडक्शन फॉर्मूला में हम उसी टेंजेंट को टेंजेंट में ही रखेंगे और n से n-2 n-1 n-3 मीन्स डिग्री कम, पावर कम करते जाएंगे। फॉर्मूला ऐसा बना लेंगे हम लोग कि हमारे लिए वो हायर पावर वाले जो ट्रिग्नोमेट्री की पावर्स थी वो भी आसान हो जाएंगे सोल्व करने। तीसरे यहाँ पे देखते हैं, पहला ये कि टेंजेंट की पावर nx, जिसने मान लो टेंजेंट की 7x सोल्व करना है, हमें टेंजेंट की 9 सोल्व करना है, 11 सोल्व करना है, तो कैसे सोल्व करेंगे तो हम करेंगे इसको मान लिया in, टेंजेंट की पावर nx dx, ये क्या हो गया in। अब हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं, हम इसको ऐसे लिख लेते हैं टेंजेंट की पावर n-2x और टेंजेंट स्क्वायर x dx। ठीक है, फिर क्या करते हैं टेंजेंट की पावर n-2x और सेकंड स्क्वायर x माइनस 1। ठीक, फिर इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो अपने पास बन जाएगा टेंजेंट की पावर n-2x सेकंड स्क्वायर x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ टेंजेंट की पावर n-2x dx। तो हमने मल्टीप्लाई कर लिया और अलग अलग कर लिया। अब देखो, अगर ये in था, ये क्या था, n पावर पे in, सेम ऐसे ही है, पावर कितनी हो गई n-2, तो इसे मैं क्या लिख सकता हूं in-2 माइनस, अब इसका इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं क्योंकि देखो फंक्शन के साथ उसका क्या है डेरिवेटिव, तो टेंजेंट x को क्या पुट कर लेंगे t, तो क्या बन जाएगा सेकंड स्क्वायर x dx इक्वल्स टू dt। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि t की पावर n-2, ठीक, टेंजेंट x को t पुट कर दिया और सेकंड स्क्वायर x dx की जगह dt। इंटीग्रेशन सोल्व करेंगे तो कितना बनेगा, एक पावर बढ़ जाएगी और उसी से डिवाइड, माइनस in-2 इक्वल्स टू in, और फिर से चेंज कर देंगे t की जगह क्या टेंजेंट x, तो in की वैल्यू क्या आ जाएगी टेंजेंट की पावर n-1x डिवाइड बाय n-1 माइनस in-2। ये हमारे पास रिडक्शन फॉर्मूला बन जाएगा, किसके लिए टेंजेंट की पावर nx के लिए। ये हमें प्रूव करना था। अगर मान लिया फॉर एग्जांपल हम टेंजेंट की पावर 5x को सोल्व करना चाहते हैं, देखो यहां से अब आसान हो गया, क्या इसको लिख लूंगा मैं टेंजेंट की पावर n कितना है 5, तो 5 माइनस 1 4, टेंजेंट की 4x डिवाइड बाय n-1 4 माइनस कितना हो जाएगा in-2। in अगर कौन था टेंजेंट की 5x, तो n-2 मतलब 5 माइनस 2 3, तो कितना रह गया इंटीग्रेशन टेंजेंट की क्यूब x dx, तो फिर बन जाएगा टेंजेंट की 4x डिवाइड बाय 4 माइनस, अब टेंजेंट की क्यूब के लिए अब n कितना हो गया 3, फिर से ये फॉर्मूला लगा देंगे i3 के लिए, i3 के लिए क्या बनेगा 3 माइनस 1 2 10 स्क्वायर x डिवाइड बाय 3 माइनस 1 2 और माइनस क्या n-2, n कितना था 3, इस केस में कितना है 3 और 3 माइनस 2 कितना हो गया 1,
टेंजेंट एक्स dx। अब हो गया आसान, सिर्फ एक ही रह गया इंटीग्रेशन ऑफ टेंजेंट। पास क्वेश्चन आ जाता है कि in, अब लिमिट लगा रहे हैं, सेम आर्टिकल में क्या लगा रहे हैं, लिमिट 0 से π/4। तो मैं लिमिट लगा रहा हूं, in कितना है मेरे पास 0 से π/4, टेंजेंट की nx और dx, ठीक है, x लिख लो यहाँ पे nx dx, ठीक है। तो अभी देखो सेम इसी आर्टिकल में जैसे ये था तो मैं यहां तक पहुंच जाऊंगा, तो मैं इसको डायरेक्ट लिख पाऊंगा क्या, 0 से π/4 टेंजेंट की n-2x और secant स्क्वायर x dx माइनस 0 से π/4 और टेंजेंट की n-2x dx। अभी चेक करो, अगर in कौन था 0 से π/4 टेंजेंट की nx, तो 0 से π/4 टेंजेंट की n-2 क्या बन जाएगा, in-2। अगेन यहाँ पे वही सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे, और सब्स्टिट्यूशन क्या था, टेंजेंट x को t पुट कर दिया था, तो बन जाएगा, हमने पहले सोल्व किया, टेंजेंट की पावर n-1 डिवाइड में n-1 और लिमिट भी आएगी। अब जैसे ही हम वेरिएबल चेंज कर रहे होंगे तो लिमिट भी चेंज होने वाली है, बट हमने क्या किया था, दोबारा से वेरिएबल की जगह क्या रख दिया था, वही टेंजेंट, तो t की जगह क्या रख दिया, टेंजेंट x, ठीक है। तो लिमिट भी कौन सी आएंगी, जो पहले थी, तो लिमिट कितनी हो गई 0 से π/4 in। ध्यान रखना, पहले वाला in क्या था, लिमिट नहीं थी, अब की बार वाला in क्या है, लिमिट है उसमें, तो इसमें लिमिट है, तो इसमें भी लिमिट है, तो इसका भी जो इंटीग्रेशन बनेगा उस पर भी क्या लगेगी, लिमिट लगने वाली है। तो टेंजेंट π/4 पे वैल्यू कितनी होती है 1, 1/n-1 को बाहर निकाल लेते हैं, तो अपर लिमिट रखा 1 आ गया, माइनस टेंजेंट 0 0 माइनस in-2 in, तो in इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, 1/n-1 माइनस in-2, ठीक है भाई। तो यहां से मैं इसको इधर ले आता हूं, तो मेरे पास क्या बनेगा, in प्लस in-2 इक्वल्स टू 1/n-1। ये एक्सरसाइज के सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है। अब हमें एक फर्स्ट क्वेश्चन भी दिया है, ये प्रूव करना है कि n इंटू in-1 प्लस in+1 इक्वल्स टू 1। तो हम यहां क्या करते हैं, n की जगह पुट n इक्वल्स टू n-1 या n+1, n इक्वल्स टू n+1, तो हम n को n+1 रख दूंगा, तो क्या बनेगा, in+1 प्लस in-1 इक्वल्स टू 1/n की जगह n+1 क्या बन जाएगा n, और यहां से मैं क्या लिख पाऊंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई इधर ले आएंगे, n इंटू in+1 प्लस in-1 इक्वल्स टू 1। ये हमारा एक्सरसाइज का कौन सा क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन। देखो अभी हमारे पास क्वेश्चन है कि सेकंड क्वेश्चन एक्सरसाइज का कि in अगर 0 से π/4 टेंजेंट की nx dx है, तो हमें ये प्रूव करना था, वो तो हम प्रूव कर चुके कि इसका रिडक्शन फॉर्मूला वो बनेगा। अभी हमें प्रूव करना है ये क्वेश्चन कि इसको प्रूव करो, हेंस प्रूव दैट। हेंस प्रूव का मतलब इसमें इसका यूज करना है, और इसका यूज करना है तो ये क्वेश्चन पहली बात तो टेंजेंट में होना चाहिए, और दूसरी बात लिमिट भी क्या होनी चाहिए, 0 से π/4। चलो लिख लेते हैं कि in कितना है मेरा, 0 से a x की 5 और ये पावर कितनी है -3, तो मैं इसको नीचे लिख लेता हूं, तो कितना बनेगा 2a² माइनस x² की पावर 3 dx, ठीक है भाई। अभी हमें क्या करना होगा कि यहां पे x की जगह कुछ सब्स्टिट्यूशन करना होगा, तो सब्स्टिट्यूशन क्या करेंगे हम, करेंगे देखेंगे उसमें क्या 2x² माइनस x² है, तो हमें क्या देखना होगा, जैसे हमने प्लस 2 में सीखा होगा कि यहाँ पे साइन कोसाइन कुछ पुट करना होगा, और कुछ इस तरीके का पुट करना होगा कि वो 2a² कॉमन निकल जाए हमारा, तो उसके लिए मुझे x को कुछ ऐसा पुट करना होगा। देखते हैं, तो हम क्या करते हैं, 2a² x की जगह यहाँ पे √2a sin थीटा ये पुट कर लेता हूं, तो देखते हैं पुट करके, तो बनेगा x² बनेगा 2a² sin² थीटा, और यहां से 2a² कॉमन आ जाएगा और 1 माइनस sin² थीटा, यानी ये बन जाएगा 2a² cos² थीटा। तो सही है, जो सब्स्टिट्यूशन हम सोच रहे हैं वही ठीक, याद नहीं करना है, क्वेश्चन के हिसाब से सोचना पड़ेगा, हम सोच लेंगे कि ये बन जाएगा। तो x अगर ये है तो dx कितना हो जाएगा, √2a cos थीटा d थीटा। तो जैसे हम वेरिएबल चेंज किया है तो लिमिट पे भी चेंज आएगा, तो हम करेंगे व्हेन x इक्वल्स टू 0, जब x 0 है
तो इधर आके 0 sin थीटा 0, दिस इंप्लाइज थीटा कितना हो गया 0। एंड व्हेन x कितना होगा a, लिमिट कितनी है a, अपर लिमिट, देन a इक्वल्स टू √2a sin थीटा, a से कैंसिल हो जाएगा, sin थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 1/√2 और sin थीटा कितना आ गया 1/√2। ऐसा कब पॉसिबल है जब थीटा कितना हो π/4। तो सही है, ये सब यहां पे रख देते हैं हम लोग, तो हमारे पास क्या बन जाएगा 0 से π/4 लिमिट रख दी, x की जगह कितना रख रहे हैं हम लोग √2a sin थीटा, तो √2a का मतलब 2 की पावर 5/2 √2, a की पावर भी 5 और sin थीटा की भी पावर 5, sin की पावर 5 थीटा। dx की जगह क्या रख रहे हैं √2 यानी 2 की पावर 1/2, ठीक है। फिर a की पावर 1 हो गया और cos थीटा की पावर भी 1 और d थीटा डिवाइड बाय, अब इसकी जगह मैंने क्या बना दिया 2a² cos स्क्वायर थीटा। इसको जब सोल्व किया तो क्या बना हमारे पास 2a² cos स्क्वायर थीटा, उसकी पावर 3 है तो इसकी 3 का मतलब 2 की पावर 3 a की पावर 6, 2 की पावर 3 a की पावर 6 और cos की पावर भी कितनी हो गई 6 थीटा, ठीक है। तो चलो सोल्व कर लेते हैं इसको, तो बनेगा 0 से π/4, देखो 2 की 3 और ये 5/2 प्लस 1/2 कितनी हो गई 3 और 2 की 3 से 2 की 3 कैंसिल हो गया। अब a की पावर 5 और 1 6, नीचे भी a की 6, तो a की 6 से a की 6 कम कैंसिल हो गया। ऊपर cos की 1 पावर है, नीचे cos की 6 पावर है, तो बचेगी कितनी cos की 5, ऊपर sin की 5 नीचे cos की 5, तो टेंजेंट की 5 थीटा d थीटा। तो देख रहे हैं हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करके ऐसे ही पहुंच गए, 0 से π/4 टेंजेंट की 5 थीटा d थीटा। अभी देखो उसको मैं क्या लिख रहा था in इक्वल्स टू 1/n - 1 माइनस in - 2। तो ये यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन, या इसको फर्स्ट इक्वेशन का नाम दे दिया, तो उस रिडक्शन फॉर्मूले का हम इसमें यूज कर लेंगे। तो यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, तो in तो अब मेरा कौन आ गया यही जो क्वेश्चन था, बस n की जगह कितना आ गया 5, तो उसका मैं यूज कर लूंगा। in इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 1/5 - 1 4 और माइनस in - 2 मतलब आई 3, यहां पे कितना है 5 है हमारा, कितना है 5, तो i3 का मतलब टेंजेंट की क्यूब थीटा d थीटा और 0 से π/4, फिर से लगाएंगे 1/4 माइनस टेंजेंट की क्यूब, फिर से वो रिडक्शन फॉर्मूला, तो 1/2 माइनस इंटीग्रेशन टेंजेंट की पावर 3 की जगह कितना रह गया मेरे पास 1, तो टेंजेंट थीटा d थीटा, ठीक है। सोल्व कर लेंगे 1/4 माइनस 1/2, तो कितना बन जाएगा 4 1 2 माइनस 1/4 प्लस 0 से π/4 टेंजेंट थीटा d थीटा। तो हमारे पास i5 की वैल्यू क्या आ जाएगी i5 इक्वल्स टू कितनी वैल्यू आ जाएगी -1/4 प्लस, अब देखो लोग टेंजेंट थीटा का इंटीग्रेशन कितना होगा log secant थीटा और लिमिट कितनी 0 से π/4, तो -1/4 प्लस, अब π/4 पे वैल्यू secant π/4 कितना होता है, cos π/4 कितना होता है 1/√2, तो secant π/4 कितना हो जाएगा √2 log √2, secant 0 कितना होता है हमारा 1, क्योंकि cos 0 1 हो गया, secant 0 भी 1 और log 1 0, तो हमारे पास बनेगा -1/4 प्लस log √2 और log √2 यानी 2 की पावर 1/2, इसको लिख सकते हैं -1/4 प्लस 1/2 log 2, ठीक है। और हमें प्रूव करना था वो 1/2 कॉमन निकाल लेंगे, 1/2 कॉमन निकालेंगे तो बचेगा log 2 माइनस 1/2 आंसर, ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरीके से हम क्या यूज कर सकते हैं रिडक्शन फॉर्मूला। अभी देखो टेंजेंट की 5 पावर में था और कितनी आसानी से हमारे क्या हो गया सोल्व हो गया। नेक्स्ट एक्सरसाइज का 4th और 5th क्वेश्चन है कि फाइंड रिडक्शन फॉर्मूला फॉर x की m डिवाइड बाय log x की n dx। तो इसके रिडक्शन फॉर्मूला देखो, हर क्वेश्चन में जिसका भी रिडक्शन फॉर्मूला हमें निकालना होगा कुछ एडजस्टमेंट तो करनी पड़ेगी।
तो इसमें क्या करते हैं हम लोग कि x की एक पावर्स बढ़ा देते, ऊपर मल्टीप्लाई कर देते, उसी से डिवाइड। ऐसा क्यों करते हैं? जब यहाँ पे इसको हम फर्स्ट फंक्शन मानेंगे और इसको सेकंड। अभी देखो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का जब इंटीग्रेशन कर रहे होंगे तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? log x की पावर माइनस एन 1/x dx है, इंटीग्रेशन करना है तो क्या करेंगे? log x को t पुट कर लेंगे तो 1/x dx इक्वल्स टू dt। तो बन जाएगा कितना मेरा? इंटीग्रेशन t की पावर माइनस एन और इसकी जगह dt, और इंटीग्रेशन बनेगा कितना? t की माइनस एन प्लस वन डिवाइड में माइनस एन प्लस वन, और t की जगह अगेन रख देंगे log x, तो log x की पावर कितनी? माइनस एन प्लस वन डिवाइड में माइनस एन प्लस वन। तो ये बन जाएगा 1 माइनस एन कर लो, चाहे 1 माइनस एन 1 माइनस एन लिख सकते हैं इसको। तो ये एडजस्ट करने के लिए, ताकि इसका इंटीग्रेशन कर पाए हम लोग, इसलिए हमने क्या किया? एक पावर x से मल्टीप्लाई और एक नीचे डिवाइड। तो ये एडजस्ट हो जाएगा। हम n से स्टार्ट कर रहे हैं, n-1 पे पहुंच जाएंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा? इसके लिए रिडक्शन फॉर्मूला। ऐसे यहाँ पे कि mx बाय में x की n है, अगेन बाय पार्ट्स लगा देंगे तो हमारा क्या है? x की n से कहां पहुंच जाएंगे? x की n माइनस 1। ये भी हो जाएगा इसके लिए रिडक्शन फॉर्मूला। अभी हमें प्रूव करना है कि x के m log x के n dx रिडक्शन फॉर्मूला निकालना है और फिर लिमिट 0 से 1 में उसको ऐसे सोल्व करना है। तो जल्दी जल्दी कर लेते हैं। in जो है हमारा कितना है? x की m, इसमें बाय पार्ट्स लगा देते हैं। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज log x को मानेंगे फर्स्ट फंक्शन, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव, पावर आगे एक पावर कम डिवाइड बाय log x का कितना? 1/x डेरिवेटिव, और इनटू कितना? x की m+1 डिवाइड में m+1, ठीक है, dx। अब हम कर रहे हैं in हो गया इतना, तो इसके लिए रिडक्शन फॉर्मूला निकालना था हमें। इसमें अब क्या करना है? इस लिमिट लगानी है 0 से 1, तो हम लिमिट लगा देंगे 0 से 1 लिमिट है। in जो है अब की बार क्या है? 0 से 1 x की m log x की n dx। तो इसमें लिमिट लगेगी, तो ये जो इंटीग्रेशन किया था इस पे भी क्या लगेगी? लिमिट 0 से 1 log x की n x की m+1 डिवाइड बाय m+1 माइनस इंटीग्रेशन 0 से 1 लिमिट n डिवाइड बाय m+1, x की m बच गया, एक x कट गया, और log x की पावर कितनी? n-1 dx। अभी देखो जब लिमिट रखेंगे, जब 1 रखूंगा log 1 0 हो जाएगा, खत्म। अपर लोअर लिमिट 0 रखेंगे, 0 इंटू समथिंग, खत्म। तो हमारे पास बचेगा सिर्फ कितना? -n/m+1 x की m log x की n-1 dx, इंटीग्रेशन 0 से 1, 0 से 1 x की m log x की n dx। अभी देखो ये इसके लिए रिडक्शन फॉर्मूला बन गया। अब मैं क्या करता हूं? चेंज n टू n-1, n को n-1 कर दो, तो 0 से 1 x की m log x की n dx इक्वल्स टू, n की जगह क्या करना है? n-1, क्या बन जाएगा? माइनस n-1 डिवाइड में m+1, 0 से 1 x की m log x की n की जगह n-1 तो n-2 dx। तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई, तो मैं यहां पुट कर देता हूं, ये बन जाएगा -n/m+1, और इसकी वैल्यू रखनी है हमें, तो वो कितनी है? माइनस, क्या रहा है एक साथ है? माइनस, एक पहले था, एक अब आ गया, तो -1 का स्क्वायर, फिर कितना आ गया? n-1 डिवाइड में m+1, और इंटीग्रेशन 0 से 1 x की m log x की n-2 dx। सही है भाई। अब मैं n की जगह n-2 की जगह चेंज कर, n की जगह n-2 कर देते हैं यहाँ पे, तो बनेगा 0 से 1 x की m log x की n-2 dx, क्या बन जाएगा? -n-2 डिवाइड में m+1, 0 से 1 x की m log x की पावर n-3 dx। तो ये किसकी वैल्यू आ गई मेरे पास? x की m log n-2 dx। तो वैल्यू फिर से पुट कर देंगे, तो -1 की स्क्वायर है n/m+1 n-1 m+1, और इसकी वैल्यू देखो कितनी आ रही है? तो यहाँ पे एक नेगेटिव और आ गया, तो -1 की बन गया क्यूब, और इतनी वैल्यू तो ये बनेगा n-2 डिवाइड बाय m+1 और 0 से 1 x की m log x की
n माइनस 3 dx। अभी देखो ऐसे ही स्टेप बढ़ाते जाएंगे और n से कहां चले जाएंगे, n माइनस, ये एक बार, दो बार, तीन बार, ऐसे n माइनस n टाइम्स करेंगे तो -1 की, अब देखो जब थर्ड में n माइनस 3 वाले में 3 आ रहा है तो मैं कहां तक जा रहा हूं, 0 से 1 x की m log x की n माइनस n तक। तो देखो जब 3 वाले में -1 की 3 आ रही है तो n माइनस n वाले में कितनी आएगी, n। नीचे देखो जब 3 माइनस था तो 3 थी m प्लस 1 की पावर, n वाले में पावर कितनी हो जाएगी, m n। ठीक है, अब देखो जब 3 था, n माइनस 3 था तो यहाँ पे n माइनस 1 n माइनस 2 तक सब मल्टीप्लाई था, मीन्स एक ज्यादा तक, n माइनस 3 से एक ज्यादा कितना बनेगा, n माइनस 2। तो अब कितना है, n माइनस n कितना हो गया, 0, एक ज्यादा कितना हो, 1। तो ये प्रोडक्ट कहां तक जाएगा, n माइनस 1 n माइनस 2 और कहां तक, 1। समझ पा रहे हैं ना, जब n माइनस 3 स्टेप तक पहुंच गए थे तो यहाँ पे n कहां तक मल्टीप्लाई था, n माइनस 1 n माइनस 2, इससे एक ज्यादा तक, n माइनस 2 था तो एक ज्यादा n माइनस 1 तक, यहाँ पे n माइनस n है तो एक ज्यादा कितना होगा, 1, तो 1 तक जाएगा। तो बनेगा -1 की n और ये 1 2 3 से लेकर n तक कितना बन गया, n फैक्टोरियल, m प्लस 1 की पावर कितनी बन गई, n। और इसका इंटीग्रेशन, अब ये तो खत्म ही हो गया, समथिंग नेक्स्ट 1 हो गया, x की m का इंटीग्रेशन m प्लस 1 डिवाइड में m प्लस 1 और लिमिट कितनी, 0 से 1। तो बन जाएगा -1 की पावर n डिवाइड में m प्लस 1 की पावर n फैक्टोरियल, अपर लिमिट रखेंगे 1 तो 1 बाय m प्लस 1, लोअर लिमिट 0 तो 0, तो कितनी हो जाएगी, एक और m प्लस 1 आ रहा है। तो मेरे पास बन जाएगा -1 की n फैक्टोरियल m प्लस 1 की n प्लस 1। ये हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज रिडक्शन फॉर्मूला की।